तो आईसीसी ने लेटेस्ट क्रिकेटर्स की रैंकिंग जारी की है जिसमें विराट कोहली 4 वर्षों के बाद दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं और ये 11वीं मर्तबा हुआ है कि विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर हैं, यानी नंबर 1 पर हैं। विराट कोहली ऑफिशियली द किंग इज बैक और नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर। आपका अगर आप बात करोगे रोहित शर्मा को रिप्लेस करके नंबर 1 विराट कोहली बैटर बन चुके हैं। अब रेटिंग पॉइंट्स की अगर बात करें 785 रेटिंग पॉइंट्स हैं उनके और डोमिनेट करते हुए अगर आप देखेंगे इस वक्त पे मतलब करियर के एंड में जाते जाते अपनी पीक दिखा रहे विराट कोहली। विराट कोहली ने ये चीज प्रूव कर दी है कि एज इज जस्ट अ नंबर। मतलब भाई बंदा अलग ही सीन चल रहे, नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन बन गया, कुमार संगकारा का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 37 साल की उम्र में 37 इयर्स की एज में तुम्हें हमारी जुबान घिस गई है यार, तारीफें कर करके, देख देख के हमारी आंखें थक गई है परफॉर्मेंस। अनबिलीवेबल यार। ये मुझे लगता है कि इंसान नहीं, कोई खलाई मखलूक है, इसकी अंदर खत्म ही नहीं हो रही। ऐसी परफॉर्मेंस कर रहा है और जैसे आज खेल रहा था, जितनी तारीफ करें कम है यार। 22,000 रन फास्टेस्ट बनाए और उसकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखे, अप्रोच देखे, बैटिंग की क्लास देखे, जो हमारे लड़कों में ये चीजें नहीं आ रही, जो हम लोग मिस कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन जो उनका था वो 825 दिन था कि 825 दिन लगातार वो नंबर 1 बैटर बने रहे हैं, जो कि तकरीबन 2 साल 2 माह बनते हैं। उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन्स कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली किंग ऐसे ही नहीं है। उसके रन्स देखें, उसकी हंड्रेड्स देखें, सेकंड हाईएस्ट 100 है उससे वर्ल्ड में। ये विराट ने जो हमें खेल की दिखाया, जिस तरह क्रिकेट शुरू की, स्ट्रगल थी उसके अंदर, जो है इतना बड़ा नाम उसने बनाया दुनिया में, चैंपियन है। और मेरे ख्याल में एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हो, लेकिन उसमें आपकी इंसान की कोशिश ये होनी चाहिए कि रिटायरमेंट अच्छे लेवल पे, अच्छे, ये नहीं कि टीम से निकाला जाए या ड्रॉप कर दिया जाए, तो अच्छे पीक के ऊपर। होता कम है, बहुत कम लोग इस तरह का डिसीजन खासकर हमारे एशिया के क्रिकेटर्स करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में विराट अगर खत्म करेगा तो अच्छे स्टेज पे, अच्छे जो एक जिस तरह क्रिकेट शुरू की थी उसी तरह खत्म करेगा तो मजा आएगा देखने में। अब विराट कोहली जो है रैंकिंग्स में आप देखो 2-0 जब आए थे सुनील ओपी, जब उस टाइम पर ये 2-0 आए थे, हाँ जब वो 2-0 आए थे तो तब क्या लगा था कि अगले में अगर आ गया, अगले में 0 होगा तो लोग इनकी जो है मुश्किल बन रही है, इनके लिए सिचुएशन और सब कुछ है। लेकिन अभी जो है आईसीसी ने लेटेस्ट जो अपनी अपडेट डाली है और वहां पर बताया दिया कि भाई आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा भाई जिसे हम कहते हैं ना द किंग इज बैक, और किंग इज बैक एट टॉप। विराट कोहली के साथ आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, वो पूरी की पूरी प्रेस रिलीज आप पढ़े ना, कहीं पर भी आपको पाकिस्तानी खिलाड़ी का जिक्र नहीं मिलता। लास्ट पैराग्राफ में जाके साबजा फरहान का T20 एस्पेक्ट में आके आपको जिक्र मिल जाता है, या सलमान लियागा, वो भी टॉप 10 में नहीं मिलता है, थोड़ी सी पोजीशन की बेहतर हुई है, बस ये बताया गया। लेकिन टॉप 10 के अंदर साबजा फरहान का मिलता है कि इन्होंने इंप्रूव किया और बेहतर पोजीशन उन्होंने हासिल की है। बाकी किसी भी खासकर बॉलिंग पर्सपेक्टिव में तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन है। और मैं इसलिए थोड़ा सा ना, जिसे बोलते हैं ना, बंदा डिसहार्ट भी होता है कि यही वो रैंकिंग्स थी जिस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कब्जा हुआ करता था। शहीन, बाबर, रिजवान, तब हम लोग कहते होते थे, हम लोग मीन के हमारे फार्मर क्रिकेटर्स कहते थे कि ये रैंकिंग कुछ नहीं होती है। अब भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा है, अब हम शायद मानते हैं कि बहुत कुछ है। रैंकिंग इज एवरीथिंग। मैं तब भी बिलीव करता था कि टेस्ट की रैंकिंग माने रखती है, क्योंकि तमाम जितने भी टीमें हैं वो टेस्ट अपने ठीक स्क्वाड खिलाते हैं, कहीं पर भी 2 ओवर करते हो। बाकी वनडे और T20 में ऊपर नीचे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अब न्यूजीलैंड ने अपनी ओडीआई टीम भेजी है इंडिया में, कुछ खास नहीं है, काफ़ी नाम जो है वो मिसिंग है। मगर अफ्रीका की टीम आई थी तो वो तो तगड़े नाम थे, उसमें विराट कोहली ने 200 150 की थी। अब एक्चुअली में विराट कोहली ने लास्ट 5 इनिंग्स, यानी दूसरे वनडे मैच को निकालकर जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वो खेल रहे हैं, लास्ट 5 इनिंग्स लगातार उनकी 50+ रन हैं, जिसमें से 200 हैं और 350 उसमें शामिल हैं। सो ये आप देख सकते हैं, मतलब अफ्रीका वाली जो 3 मैचेस थे उसमें 135, 102 और 65 रन्स की इनिंग खेली थी। इससे पहले 74 रन्स की इनिंग उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, और लास्ट जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच था 91 बॉल्स के ऊपर 93 रन्स खेले थे। एक और मैं देख रहा था, हम लोग बहुत सोच रहे थे, जाहिर है हम लोगों ने नहीं देखा विव रिचर्ड साहब को खेलते हुए, मगर आईसीसी की प्रेस रिलीज में एक चीज़ बड़ी मज़ेदार मेंशन की गई थी कि सबसे ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए नंबर 1 बैटर्स रहने का रिकॉर्ड विव रिचर्ड का है। विराट कोहली 10वें नंबर पर आते हैं उस एतबार से, यानी अगर दिन गिने जाएं कि कितने दिन तक नंबर 1 रहे हैं। विराट कोहली 825 दिन तक रहे हैं, 2 साल 2 माह बनते हैं तकरीबन, ये 10वें नंबर पर है। नंबर 1 के ऊपर विव रिचर्ड हैं, उनके उनके पता कितने बनते हैं, उनके 6 साल और 3 माह लगभग बनते हैं, यानी 2306 या मतलब 2300+ डेज बनते हैं, 2306 दिन बनते हैं कि विव रिचर्ड साहब, सर विव रिचर्ड जो हैं
नंबर 1 पोजीशन पर। सोचिए 6 साल एक बल्लेबाज की हुक्मरानी रही हो और हम उनके साथ लोगों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, कोई मैच नहीं है भाई साहब। विव रिचर्ड साहब, द ग्रेट विव रिचर्ड साहब। अब मैं इंडिविजुअल क्रिकेटर्स की बात कर देता हूँ। टेस्ट रैंकिंग के अंदर जॉय रूट का नंबर 1 पे कब्जा है 880 रेटिंग पॉइंट्स के साथ। हैरी ब्रूक नंबर 2 के ऊपर है, ट्रेविस हेड तीसरे पे, स्टीव स्मिथ चौथे पे, केन विलियमसन 5वें नंबर पर। पहले 5 जो हैं वो सबके सब सीना कंट्री के हैं। कमिंडो मेंडिस 37 साल की उम्र में 37 इयर्स की एज में तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही। विराट कोहली ने ओडीआई बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन दोबारा ले ली है। क्या जिंदगी गुजार रहे हो तुम बे। बैटिंग फॉर्म और फिटनेस को लेकर बीस्ट मोड में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, ठीक है, आईसीसी ओडीआई बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पर आ गए हैं और अपने ही दोस्त रोहित शर्मा को कहा कि अरे जरा थोड़ा पीछे होना बे, कब तक बैठा रहेगा इधर, हम ना बैठे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को नीचे किया और खुद नंबर 1 के ऊपर आ गए हैं। और विराट कोहली के जो रेटिंग्स हैं दैट इज 785, ठीक है। सेकंड नंबर पर बाय द वे डैरिल मिचेल आ गए हैं। डैरिल मिचेल 784 रेटिंग्स के ऊपर हैं, ठीक है। डैरिल मिचेल भी बड़ी तगड़ी किस्म की फॉर्म में है ओडीआईस के अंदर। रोहित शर्मा चले गए हैं सर थर्ड नंबर के ऊपर 775 रेटिंग्स के साथ, ठीक है। अब विराट कोहली का जो चल रहा है सारा मामला फॉर्म को लेकर वो आपके सामने है। 2 फेलियर्स हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, लेकिन उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक किया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पिछले मैच में 91 बॉल्स के ऊपर 93 रन की इनिंग्स खेली मिडिल ओवर्स में, जिसे कहते हैं धड़न तख्ता कर दिया न्यूजीलैंड की टीम का। मिडिल ओवर्स में भाई साहब, वाइड बॉल क्रिकेट में मिडिल ओवर्स में या तो गेम बनती है आपकी टीम के लिए या आप लोगों के हाथ से निकल जाती है। विराट कोहली ने वो गेम बना दी अपनी टीम के लिए। 93 रन की इनिंग खेलकर अनफॉर्चुनेट है कि 100 नहीं कर सके, बट चलो कोई नहीं, पहले ही बड़ी हैं और कितनी ही ऐड ही होंगी ना, ठीक है। वो फिर बात वही है कि मैन ऑफ द मैच वाली ट्रॉफी तो मिल गई तो आंटी के घर में ये ट्रॉफी का इजाफा होगा। विराट अपने पास तो रखता नहीं है, ठीक है। वो डायलॉग है ना, तेरे भाई के पास पैसा बहुत है, इधर डायलॉग यह है तेरे भाई के पास अवार्ड बहुत है, सारे मम्मी को दिए में है, संभाल के रखेंगी, डेली बेसिस पे कपड़ा भी मार दिया करेंगी। वो तो हमारी मम्मी इसका आपको पता ही है। अच्छा, 28,000 प्लस रन्स भी उन्होंने जिसे कहते हैं अचीव कर लिए। अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाली जो बैटर्स हैं उनकी लिस्ट में सेकंड नंबर पर आ गए हैं। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर वो राइट एट द टॉप है 34,000 प्लस रन्स के साथ। अच्छा, लास्ट 74 नॉट आउट इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली के स्कोर्स हैं 74 नॉट आउट, 135, 102, 65 नॉट आउट और उसके बाद 93 रन की इनिंग प्लस 131 एंड 77 ऑड समथिंग 2 इनिंग्स में विजय हजारे ट्रॉफी में। तो विराट कोहली बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन दोबारा ले ली है। क्या जिंदगी गुजार रहे हो तुम बे। बैटिंग फॉर्म और फिटनेस को लेकर बीस्ट मोड में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, ठीक है, आईसीसी ओडीआई बैटर्स की लिस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पर आ गए हैं और अपने ही दोस्त रोहित शर्मा को कहा कि अरे जरा थोड़ा पीछे होना बे, कब तक बैठा रहेगा इधर, हम ना बैठे हैं। उन्होंने रोहित शर्मा को नीचे किया और खुद नंबर 1 के ऊपर आ गए हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का नंबर 1 किंग विराट कोहली का एक और धमाकेदार जवाब। 37 की उम्र में भी जब बात आती है रैंकिंग की तो कोहली का नाम सबसे ऊपर चमकता है। बाबर आजम हो या कोई और, इसके कंपैरिजन में तो कोई हो ही नहीं सकता। बाबर आजम का नाम तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, लेकिन राज अभी भी किंग का ही है। अगर आप भी मानते हो कि एक्सपीरियंस प्लस क्लास बराबर कोहली होता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में लिखो किंग कोहली। बाबर तो देखते हैं बाबर के कितने फ़ैन हैं। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा कहिए। जय हिंद, जय भारत।